ठीक है, वो जिसको अलाउ करेंगे सिर्फ वो जाएगा। आ गया मैं तो। ओके शिट, ये भाई इसने अभी बिल्ड किया हुआ है। नहीं आया अभी तक। मेरी डेजिग्नेशन में क्या है वे? अबे सुनना, सभी सर आ गए हैं। Surrounding sir. हेलो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही मेरी? अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों की आवाज तो आ रही है मुझे। एक मिनट, मैं जरा स्पीकर प्रेस करता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है अब? यस सर। यस सर। मैं जरा आ रही है। वीडियो ऑफ कर लूँ। अब आ रही है? यस सर। सर। सर आ रही है। अच्छा, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन के लिए बुलाया था मैंने। हेलो सर, कुछ यस सर। कुछ बच्चों का कनेक्ट नहीं हो रहा सर, वो आप एक्सेप्ट करेंगे तो कनेक्ट होगा। हाँ मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है सर। अहमद हसन है। तकरीबन सारे कनेक्ट हो गए मेरे पास।
19 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं। सर और भी स्टूडेंट्स बाकी हैं अभी। आ रहे हैं। अच्छा मेरी सर आवाज युसरा नहीं आई। अहमद हसन के नाम से दो कहाँ से आ गए? ये 2 दफा ऑनलाइन हो गए होंगे। किसके नाम से? अहमद हसन, मोहम्मद वसीम। युसरा नहीं आया अभी तक। सर युसरा नहीं आई अभी तक। दूसरा नजर तो नहीं आ रही। सर वो बोली थी उनका लॉन्चिंग आ रहा था, लेकिन पता नहीं अभी तक वो आई नहीं। सर ये मेरे पास ना 40 मिनट्स का है, क्योंकि जूम में 40 मिनट्स की ऑफर होते हैं, तो हम 3-4 मिनट और वेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स सर ये मेरे नाम से दो आ रहे हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारे क्यों 2 आ रहे हैं। तुमने अपने साथ एक और बंदा भी उठाया हुआ होगा कि अगर मैं उठ के जाऊं तो नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। सर हाँ जी मायू की बोले। तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं ले सकते ये लाइव ठीक है, सीजन। ठीक है। जी ठीक है हुज़ैफा कहाँ है? सर, मैं ये रहा। अच्छा एक मैं सेशन हम 2-3 इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, तो उसमें ये है कि जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज ही करना है। एक्स्ट्रा तो मैं सोच नहीं रहा पढ़ाने का आपको, क्योंकि जो पिछली दफ़ा पढ़ाया था वो वही अगर आप लोगों को अच्छी तरह आ जाए तो बड़ी बात है। यस सर। पेपरों में आप लोग सर तो बोले। सर तो हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे अब इस सेमेस्टर में? नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो कब पढ़ेंगे सर? मैं शुरू कर रहा हूँ, आज से शुरू करो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सर आज तो पेपर खत्म हुए हैं। खत्म हो गए? जी लास्ट था सर। अभी सर लास्ट भी एक पेपर रहता है। कौन सा? माइक्रोबायोलॉजी का रहता है। अच्छा माइक्रोबायोलॉजी। आप लोग बहुत जी वास्ट सर। फील्ड पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फिर। मेरी आवाज तो सही आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। जी सर बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं एक्सेल खोल रहा हूँ। अगर आप लोग आप अभी किस सारे लैपटॉप पे बैठे हैं या आप लोगों ने वो मोबाइल फोन लिया है? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक्सेल की। जी जी कर रहे हैं सर। सर नहीं आए अभी तक। मैं शेयर करता हूँ, बोल ओपन कर। सर मेरे पास भी नहीं आई। अरे खोली नहीं मैं तो, कहाँ से आएगी तुम्हारे सर आप हमें रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देंगे? रिकॉर्ड लेक्चर भी दूंगा, इंटरेक्टिव सेशन भी करना है। अच्छा मुझे शो क्यों किया? हाँ ये स्क्रीन शेयर हो गई एक्सेल की। यस जी सर हो गया। यस सर हो गया। एक्सेल पे आपने कुछ किया था पहले, याद होगा आपको। जी सर। यस सर। किया था। अच्छा किया था सर, किया था। मालिका कौन से 2 प्रोजेक्ट किया था एक्सेल पे? भूल गए? सर डेटा निकलवाया था ना आपने, एवरेज डेटा और क्या फॉर्मूला? मीन का, मतलब मीन का या सर आपने सम निकलवाया था, उसका एवरेज निकलवाया था, डाटा जी का सर। 50 मीन भी 50। निकलवाया था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाने के बाद। अच्छा यहाँ आप देखेंगे, देखिए ऊपर आपको ना बार नजर आ रही है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूले या
फार्मूलाज जी सर, आ रही है सर। आ रही है सर आप थोड़ा सा जूम कर दें सर स्क्रीन को। हैं? सर आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दें। जूम करो और खुद ही जूम कर लो। कबीर तुम खुद भी जूम कर सकते हो। तुम लोग खुद अच्छा, जूम ठीक कर लो। तो यहाँ पे डाटा है, ठीक यस है, सर। फॉर्मूले हैं। यस सर। तो फॉर्मूले में आपको ये सारी चीजें खुल गई। मतलब फर्स्ट है हमारा इंसर्ट फंक्शन, फिर इसमें ऑटो सम है, यस ठीक है, ऑटो सम Yes, मतलब sir. खुद वक्त जमा करके देगा। रिसेंटली छोड़ दें, फाइनेंशियल छोड़ दें, लॉजिकल। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? यस सर। अच्छा, लॉजिकल है इसके अंदर। लॉजिकल ज्यादातर कंप्यूटर में यूज होता है। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर अब आ आप रही है? थोड़ा जोर से बोलें। यस सर। आई सर। अब आ गई आवाज? यस सर। सर आते आते जो है ना कम हो रही है मतलब। अच्छा देखिए, इसमें जो है लॉजिकल है, टेक्स्ट है, और यहाँ पे जब आप मैथ और मोर फंक्शंस के अंदर आएंगे लास्ट में बिल्कुल यस कराया, सर। ओके सर। यस सर। यस सर। इसमें स्टैटिस्टिकल है सारा, ये स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन। ठीक। एवरेज हो गया, ठीक है, एवरेज डेविएशन हो गया, और इसी तरह इसको छोड़ दें, इन टेस्ट छोड़ दें, कोरिलेशन हो गया। कोरिलेशन पढ़ा था आप लोगों ने? यस सर। यस सर। कोरिलेशन अगर आपने दो वैल्यूज का निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, वो यहाँ इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसके अलावा कोवेरियंस हो गया। ये चलते चलते लाइन से बहुत सारे फार्मूले, फिशर फार्मूला, डार्च फार्मूला, सारे मैक्स मिनिमम मीडियन, ये आ गया, मीडियन भी आ गया, मॉड भी आ गया, ये मॉड आ गया, एवरेज आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, पियर्सन कोरिलेशन भी आ गया, परसेंटाइल भी आ गया। ये बहुत सारे फार्मूले हैं जो आपको इस पूरे स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, वेरिएंस भी आ गया। इसमें एक एक करके ना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वार्टाइल रैंक, सही सर। ठीक है, ट्रेंड हो गया, वेरिएंस हो गया, ये वेरिएंस आ गया, ये यार वेरिएंस कैसे निकालेंगे। अच्छा, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क है? सर रूट का होता है, स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट का होता है। किसमें स्क्वायर रूट होती है, किसमें स्क्वायर रूट नहीं होती? सर स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है। क्या कह रहे हो? स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट होता है ना, वेरिएंस में नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन में हाँ, वेरिएंस में आपका स्क्वायर होता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से ये सारे जी टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये जी टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, कोरिलेशन हो गया। अच्छा, अगर आपसे जस्ट कहूँ कि आप कोरिलेशन अगर इधर निकालें दो वैल्यूज का, तो वो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला उसका क्या है, किसी को याद है? सर किसका कौन सा? फॉर्मूला? कोरिलेशन का। सर कोरिलेशन एन समेशन ऑफ एक्स ऐसे ही कुछ था सर। ठीक है, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स का स्क्वायर समीशन वाई नहीं का नहीं, स्क्वायर स्क्वायर। नहीं था, ऊपर अच्छा, एक स्क्वायर नहीं था, अरे सिर्फ होल समेशन ऑफ स्क्वायर है, एक्स और होल मल्टीप्लाई स्क्वायर, बाय होल समेशन का ऑफ स्क्वायर वाई है ना। था। अच्छा, एक नहीं, मिनट, नीचे था। मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ। 5, 6, 9, 11, 12 और 15। ये हमारे पास ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया, ठीक है। सेकंड वेरिएबल है एडमिट कर लिया मेरे ख्याल में। अच्छा जी, इसको डिलीट कर दूं, क्या करूं? यहाँ से डिलीट कर दूं? यस सर। तो कैंसिल कर दूं? सर कर दें कैंसिल। तब खत्म तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, अच्छा नहीं अभी वे ब्लॉक्स हटा दो। अच्छा, ये फर्स्ट क्या एक वेरिएबल है, और इसी तरह ये दूसरा वेरिएबल है, इसकी भी कुछ वैल्यूज आई हैं। सपोज आई से दिस इज 8 एंड दिस इज 3, 7, दिस इज 1, दिस इज 6 एंड अगेन लास्ट में आ गया हमारा 2। तो अब इन दो वेरिएबल्स हैं, ये हमारा वेरिएबल ए है, इसको मैं ए लिख देता हूँ, और ये हमारा वेरिएबल बी है। इन दो वेरिएबल्स का आप कोरिलेशन कैसे निकालेंगे? एक तो जस्ट फॉर्मूला आपके पास,
कि आप फार्मूला लगाएं, उसकी पूरी कैलकुलेशन करें। दूसरा क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, उसके बाद इक्वल लिखें, फिर यहाँ पे कोरिलेशन लिखें। सर हाँ बोले। सर जवाहिरा कह रही है उनकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। वो दोबारा उस पे आए, रिकनेक्ट करो। रिकनेक्ट करो, हो गई। जवाहिरा इंटरनेट को दोबारा। मेरा कोई हेलो सर हो वो गई। चली गई। अच्छा चले, यहाँ पे ये कोरिलेशन है। मैं अटेंडेंस लूंगा आखिर में सबकी। अच्छा अच्छा जवाहिरा इरम दोबारा आ गई, ठीक है एडमिट। अच्छा ये कोरिलेशन यहाँ पे मैं गया, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया एंड अच्छा आपको ट्रेंड क्या लग रहा है, क्या आंसर आना चाहिए ए और बी का? यस सर। क्या आंसर क्या आना कह रहे हैं चाहिए? सर? अगर आपको यू नीड टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर, आपने आर कैलकुलेट कर लिया। सर हम तो सर पूरा आपकी फॉर्मूला लगा के आवाज करेंगे ना। आवाज आ आवाज रही है चली गई सर। अब तो आ रही है आवाज। सर मेरे पास तो बहुत दूर से आ रही है ऐसा लग रहा है सर। अब आ रही है? सर बहुत आपकी आवाज का कट रही है बड़ा आपकी मसला आवाज। हो रहा है। अब आ रही है? यस सर। यस सर अब सही है सर। आप बोलते बोलते ऐसा तो बिल्कुल आहिस्ता बिल्कुल स्लो हो जाती है आपकी आवाज। वो इतना हो रहा है सर। अब सही है? जी सर अब सही यस है। सर। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है आर पर दोबारा करने का, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है आर। आर आपने सर निकालना चली गए। हाँ बोले क्या हुआ? हेलो सर सही है सर सही है सही आ रही है अब। सर बोले आप। अच्छा मैं सर ये आप कह रहा बोले। हूँ आप ज्यादातर ना कंसंट्रेट करें जो स्क्रीन आ रही है, ठीक है। फर्ज क्या ये आर है, तो आर आपने कैलकुलेट करना है ए और बी का। तो ए और बी का आर निकालने के लिए आपका क्या अंदाजा है कि कौन सा कोरिलेशन है, वेदर इट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन? सर नेगेटिव। नेगेटिव लग रहा है आपको? सर सर मुझे मुझे दोनों नेगेटिव लग लग रहा है। रहा है। दोनों कैसे हो सकते हैं? सर मुझे नेगेटिव लग रहा है। अच्छा नेगेटिव कैसे? सबीर बताए मुझे। सर कुछ लग ही नहीं रहा। क्या हो गया भाई? अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों की आर वैल्यू सर इसमें से एक्स। देखें ये एक्स है, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। सर आपने एक्स और वाई का कोरिलेशन निकालना है। हाँ बोले। नहीं सर सही है आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये कौन सा कोरिलेशन लग रहा है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कोई कोरिलेशन नहीं है? सर मुझे तो पॉजिटिव लग रहा है। पॉजिटिव लग रहा है, क्यों? पॉजिटिव कोरिलेशन किसे कहते हैं? सर पॉजिटिव कोरिलेशन वो पॉजिटिव किसे कहते हैं? सर क्या आवाज मुझे साफ नहीं आई, दोबारा बताएं। सर ये जैसे कि सर आपने बिरयानी की एग्जांपल ली थी। हाँ ठीक है। अच्छा मैं जो सर आपको आप बता दें कौन सा है। मैं बता दूं। दिस इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिकॉज एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो रही है। हाँ ये चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग है, वीक कोरिलेशन है या एवरेज कोरिलेशन है, तो उसके लिए हम आर की वैल्यू लगाते हैं। और आर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, वहाँ तो फॉर्मूला था, यहाँ हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि आर की वैल्यू कैसे निकलेगी। सपोज वी हैव एक्स एंड वाई वेरिएबल एंड वी नीड टू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ गया और मैं सिर्फ इक्वल डालूंगा। देखिए जब भी आप कोई कैलकुलेशन करेंगे तो इक्वल डालेंगे, इक्वल डाल के आप चले गए
ये ऊपर आपको सम दे रहा है, आपने सम नहीं करना, आप सिर्फ सी लिखेंगे। तो सी में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खुल गए। ठीक है, हम जाएंगे किसके बाद, हम जाएंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन। ठीक है, ये किया और उसके बाद इन दो वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया। नहीं, ये एक एक करके C3D8 C3 और D8। ठीक है, इसको मैं एंटर करूं, गलत हो गया, गलत हो गया। इसको ऐसे कैलकुलेट करना है, ये होगा, ये वाला कॉलम लेना है हमने और ये वाला कॉलम लेना है। क्या आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। जी सर। नहीं आ रही? इन दो कॉलम को सिलेक्ट जी करके सर आ रही है, आवाज तो आ रही है। आ रही है। अगर हम इसको सिलेक्ट करके और फिर इसको करें तो ये मेरे ख्याल में अभी भी नहीं दिखा रहा, शायद साइजिंग गलत कर रहे हैं सर एरर आ रहे हैं। हाँ मैं देखता हूँ। कोरिलेशन सर आप पूरा कॉलम सिलेक्ट करके देखें ना। एक इक्वल टू कोरिलेशन पहले एक का निकलेगा ना, बस क्या ए और बी का निकालना है, तो ये सिर्फ ए का निकाले, इन दो का निकाल तो नहीं रहा। कह रहा है यू हैव एंटर्ड टू फ्यू आर्गुमेंट्स। सर आप ऐसे ए के पहले कॉलम को पूरा सेलेक्ट करें, फिर आप हाँ। कॉमा लगाएं, फिर आप बी के कॉलम को पूरा सेलेक्ट करें। ठीक है ठीक है ठीक है, सर इस तरह करें। सही कह रहे, सही कह रहे। सर मैं अभी यही कह रही थी आपसे। हाँ हाँ सही है सर, कर लेंगे। नहीं मुस्कान पता है क्या, जब हो जाता है फिर कहती है, मुस्कान कहती है मैं भी यही कह रही थी। जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। यस सर, वो हमारा अपनी इंटेंशन। नहीं वैसे अच्छी स्टूडेंट। अच्छा, इस पे पहले हम ए को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने ए को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या कह रहे थे आप, कॉमा लगाओगे? कॉमा लगाएं, फिर सर बी के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें। ये मे भी शायद हो जैसे ये सिलेक्ट हो गया, आपने बेसिस बंद कर दिए और आपने एंटर करो तो ये हमारे पास कोरिलेशन आ गया माइनस नेगेटिव है। नेगेटिव है। तो ये किसकी तरफ होगा? अगर मैं इसका आंसर मांगू आपसे, कोई क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही है सर किसी के अम्मी बोल रही थी किसी। अच्छा किसी की अम्मी बोल रही। बेटा ऐसी सीखो जाएगी वीडियो वाली। तो दिस इज यू कैन से हमारे पास कितने टोटल एन कितना है हमारे पास? एन कितना है सर? एन हमारे नंबर ऑफ वैल्यूज है सर 6। ऑब्जर्वेशन वी हैव 6 6 तो 6 ऑब्जर्वेशन पे हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी आर आ रहा है वो है 0.49, तकरीबन 0.5 के करीब। तो दिस इज 0.5 पे मैंने क्या बताया था, कौन सा कोरिलेशन होगा सर? 0.5 पे आपने सर लारैप बताएंगे। लारैप सर नेगेटिव -5 या पॉजिटिव? ये सामने आपके क्या लिखा हुआ है? हाँ -5 लिखा हुआ है सर। वीक नेगेटिव है ये। वो चले, और कोई लाइबा का है? व्हाट इज दिस कोरिलेशन? क्या लिखूंगा मैं इसको? सर नॉर्मल नेगेटिव आएगा, अगर पूरा -1 होता तो वो सुपर नेगेटिव होता। एवरेज नेगेटिव कोरिलेशन, इसका क्या मतलब है? सर मीन्स दैट वेरिएबल, अच्छा इसमें दिस इज आवर एक्स एंड दिस इज आवर वाई वेरिएबल। अच्छा ठीक है, वाई। अच्छा ये तो हो गया सिंगल के लिए, ठीक है। एक और तीसरा वेरिएबल भी आ जाता है,
ये तो हमने डिस्कस कर लिया, बहुत पढ़ लिया इस तरह की चीज। एक और सी वेरिएबल भी आ जाता है, तो अब आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ गए, उसका कोरिलेशन कैसे निकालें? सपोज आई कैन से, मैं कह सकता हूँ, देखिए सुने मेरी बात, यहाँ पे बिरयानी है, यहाँ पे जो है रायता है, फिर यहाँ पे कस्टर्ड है, सपोज करूँगा। आप कह रहे हैं जो हमारा कस्टमर आ रहा है बिरयानी खाने, आवाज आ रही है ना? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आ रही है आ रही है सर। यस सर आ रही है। मैं बड़ी तंगी में बैठा हूँ, अगर मैं आपको अपनी वीडियो दिखाऊँ ना, मैंने दो वो लगाए हुए, एक सुनने के लिए और एक बोलने के लिए। माशाल्लाह। अच्छा, भारत, दिस इज सी, दिस इज आवर सी। और अगर हमारे पास इस तरह नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाए, फर्स्ट क्या, अगर मैं एक ही जगह लिखता हूँ दिस इज आवर बिरयानी, फूड साइंस के हो ना आप लोग इस वजह से? यस सर। दिस इज आवर रायता, और साथ सर में एक अचार गोश्त ले लें। अरे यार अचार गोश्त बहुत खा लिया, ये मुस्कान अचार गोश्त सर कस्टर्ड वो मुस्कान को पसंद है। हाँ कस्टर्ड ले लिया। अच्छा कस्टर्ड, हमारे पास तीन वेरिएबल की आपने रिलेशनशिप चेक कर, अब आप देख रहे हैं कि बिरयानी बिक रही है तो रायता नहीं बिक रहा, तो मतलब ये है ना, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, एक चीज ज्यादा बिक रही है तो दूसरी चीज कम बिक रही है। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स कोरिलेशन, इसका मतलब ये है। कस्टर्ड, अच्छा भाई कस्टर्ड भी बिक रहा है नहीं बिक रहा, एक बिरयानी में मिर्चें बहुत ज्यादा डाल दी, लोगों को मिर्चें लगना शुरू हुई, अब क्या हुआ, कस्टर्ड भी खा रहे साथ में, ठीक है। तो अब हमने तीन चीजों का, अच्छा एक और वेरिएबल भी ले लिया, सपोज आई टेक अनदर वेरिएबल व्हिच इज कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बिरयानी के साथ सॉफ्ट ड्रिंक बहुत चलता है। यस सर। ठीक है, अब बिरयानी लेने वाला रायता नहीं ले रहा, लेकिन कस्टर्ड की भी हम कुछ वैल्यूज डाल लेते हैं, सपोज आई से 2 हो गया, फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास 5 आ गया, फिर इसका 7 आ गया, फिर इसके बाद 3 आ गया। एक हफ्सा है हमारे स्टूडेंट वो आएंगे सर, शायद आई में। यस सर हैं। हफ्सा आपकी आवाज है ना, आप ऑनलाइन? जी सर। आपकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स अच्छी है तो वो मैं आपको लूप में रहता रहूंगा, ठीक है जी सर। मैं आपको लूप में लेता रहूंगा, शायद आप मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड की है। मैं कह रहा हूँ कि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड की हैं, तो मैं आपसे लूप में लेता रहूंगा, आपसे पूछता रहूंगा ज्यादा। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा वी हैव 2 5 7 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 और यहाँ लिख दिया 10, ठीक है। ये तो मैंने कस्टर्ड की एंड अंडरस्टूड है हमारे पास। इसी तरह मैंने देखा कि भाई बिरयानी है, रायता है, कस्टर्ड है, कोल्ड ड्रिंक है। अब चौथी मैंने देखी कोल्ड ड्रिंक तो भाई बहुत बिकी, मिर्चें बहुत ज़्यादा थी बिरयानी में, तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो पहले दिन तो पहली बारी पे जो है वो 10 हो गई, दूसरी बारी पे जो है वो 3 पे चली गई, तीसरी बारी पे जो है 17 पे चली गई, चौथी बारी पे जो है वो 19 पे चली गई, फिर ये 20 पे जा रही है, ये 21 पे जा रही है, और फिर ये 21 पे जा रही है, बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा अब इस सूरत में यू हैव, अभी तक तो पढ़ रहे थे कि कोरिलेशन हमने चेक किया दो वेरिएबल्स के दरमियान, एक्स एंड वाई के दरमियान। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कोरिलेशन निकालना है 4 वेरिएबल्स के दरमियान, तो आप कैसे निकलेगा? यानी वही आर की वैल्यू, आपने आर की वैल्यू निकाल दी, बिरयानी और रायते के दरमियान तो आपको तो पता चल गया दिस इज बिटवीन बिरयानी एंड रायता, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि आपने इन चारों को आपस में निकालना है। सर कोरिलेशन का फॉर्मूला लग के चारों की वैल्यूज के दरमियान कॉमा आ जाएगा। अच्छा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि चारों का इकट्ठे निकल सकता है? नो सर, मेरे ख्याल से तो नहीं सर। कैसे निकाले? सर पता नहीं सर, क्योंकि सर ग्राफ 2 का ही बनता है हमेशा, 4 का कभी नहीं बनेगा सर ग्राफ, तो मैंने ग्राफ के हिसाब से देखा है। ठीक है, 4 का नहीं बनता, सोच लो। सर बन सकता है मल्टीपल ये पता है। हाँ मल्टीपल। देखिए मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए काम की चीज क्यों है। देखिए फूड साइंस या फूड जो है ना, वो कभी मार ना खाने वाली फील्ड है। जानिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट है मेरे पास,
नजर आ रहा है आपको? ले लें सर। सर नजर आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा अब आ रही है आवाज? जी आवाज सर आ रही है। आ रही है? यस सर। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि इफ वी हैव टू वेरिएबल्स, मैं ये बता रहा था कि आपके लिए फायदेमंद कहाँ पे, आप किसी होटल में जॉब हो गई, आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब हुई, किसी बड़े इदारे में, मैं ये कह रहा हूँ फूड साइंस जो है वो कभी ना मार खाने वाली चीज है। यस ठीक है, तो उसमें आपको इस तरह के रिलेशनशिप निकालने पड़ गए तो बहुत काम आएंगे। यस सर, आपने बताया तो था शान मसाले का। शान मसाले का बताया था। इफ आई से बिरयानी एंड रायता, दो ले लिए। अगर मैं कहूँ कि भाई बिरयानी रायता कस्टर्ड, अच्छा बिरयानी और रायता का तो ले लिया, अब बिरयानी और कस्टर्ड का लेना है। नाउ वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन बिरयानी एंड कस्टर्ड। अब इसका कोरिलेशन कैसे करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई होके ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगे। कौन बताएगा? मालिका कहाँ है? कैसे करेंगे इसे? कोई और स्टूडेंट? ये हमारी लास्ट, आप बाकी पे तो बताएं ना। सर आप मीटिंग फिर रीस्टार्ट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, सुने मेरी जल्दी से। यहाँ पे अभी रीस्टार्ट कर लूं? नहीं सर, जब खत्म हो जाएगा टाइम फिर उसके बाद रीस्टार्ट कर सर रीस्टार्ट करने के, हाँ कर लीजिएगा। चलो मैं ये जो भी अभी 10 मिनट रहते हैं ना, इसमें मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर हम दोबारा 15 मिनट बाद एक और मीटिंग रख लेते हैं। सर आधे घंटे बाद कर लें। आधे घंटे बाद कर लें? चलो आधे घंटे बाद कर लेंगे, चाय का ब्रेक ले लेंगे बस। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने कोरिलेशन मालूम करना है। दिस इज अगेन कोरिलेशन। यहाँ पे कोरिलेशन नजर आया। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? सर बिरयानी के कॉलम सेलेक्ट करके कॉमा लगा के कस्टर्ड के ब्रैकेट जो है सेलेक्ट होंगे, कॉमा लगेगा और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। एंड देन वी हैव अ कस्टर्ड ब्रैकेट क्लोज करके एंड कस्टर्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? बी एंड सी के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है। एंड वी हैव पॉजिटिव कोरिलेशन एंड कौन सा पॉजिटिव कोरिलेशन है? अफसा सर ये पॉजिटिव है। अफसा कौन सा कोरिलेशन है? स्ट्रांग। गुड। तो वी हैव स्ट्रांग, लो स्ट्रांग, तो स्ट्रांग कौन सा? पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब बिरयानी और कस्टर्ड के अंदर स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन है। बिरयानी बिक रही है तो रायता नहीं बिक रहा, ठीक है, लेकिन बिरयानी बिक रही है तो कस्टर्ड बिक रहा है। रीजन क्या है? कि उसमें सपोज मिर्चें ज्यादा थी। ये आप एनालिसिस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है आप। अच्छा फिर अगर मैं बात करूं बिरयानी की वर्सेस कोल्ड ड्रिंक, सीडी कर देता हूँ। अच्छा अब मैं इसी तरह कोरिलेशन मैंने इक्वल लिखा। इक्वल लिखने के बाद मैंने बिरयानी का कॉलम सेलेक्ट किया और उसके बाद कॉमा लगाया और उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, एंड आई जस्ट क्लोज द, ये क्या हो गया? सर ब्रैकेट लगाया है यहाँ आपने इनिशियल पे। हाँ इनिशियल पे। मैं दोबारा करता हूँ इसको। कोरिलेशन इसके बाद सेलेक्ट बिरयानी कॉलम एंड देन सेलेक्ट लास्ट वाला है ना सर, कॉमा लगेगा फिर। हाँ कॉमा लग के और उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब ओके। यस सर। लॉक कर दो। यस सर। यस सर। देखा आपने? यस सर, सुपर स्ट्रांग पॉजिटिव रिलेशन। ओह सुपर स्ट्रांग पॉजिटिव, वेरी वेरी स्ट्रांग। यस सर। वेरी वाओ, स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, यानी इसका मतलब ये कि बिरयानी, आप लोगों ने अगर बिरयानी की दुकान खोली है हाल दे रहा हूँ मैं, तो आपको कोल्ड ड्रिंक रखनी पड़ेगी बिकॉज इट हैज वेरी पॉजिटिव कोरिलेशन। इट विल गिव यू द बिजनेस।
डायरेक्ट कोरिलेशन हो रही हाँ है। डायरेक्ट कोरिलेशन। जबकि आपको गड़बड़ कहाँ लग रही है? रायता बिरयानी और आए थे। बिरयानी और बिरयानी और रायते। रायता। हाँ तो रायता नहीं रखेंगे भाई, बिरयानी और कस्टर्ड और कोल्ड ड्रिंक रखेंगे। तो यहाँ से आपको कोरिलेशन से आपको अपना बिजनेस पता चलता है कि कहाँ कोरिलेशन है। अच्छा मेरे ख्याल में मेरी चार्जिंग भी जा रही है और दूसरा टाइम भी शायद खत्म होने वाला है। 5 मिनट्स को आई थिंक। चलें चलें ठीक है सर। ठीक है मैं इसको यहाँ पे चार्ज कल कर रख लें। लें बाकी। आधे घंटे बाद में दोबारा आता कल हूँ। रख लें यार एक आज सर आप कल रख लेना। सर कल रख लें सर, कल रख लें सर, थक चुके हैं पेपर वेपर देकर भी। अच्छा चलो ठीक है कल आ जाए, कल इसी वक्त पे। आज ही रख लें। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू सर। हाँ जी। सर सुबह 8 बजे रख लें। थैंक यू। मुझे क्या हो गया मसला भाई सर? नहीं 8 बजे नहीं। मुझे मसला नहीं है, मैं सुबह सर आज ही रख लें। सर आज सर ही हम भी रख उठ लें। जाते सर हैं। दोपहर में रखें नहीं सर कल। आज कौन है नहीं। ये? आज कौन है ये? कौन है ये आज? कल दोपहर में रखें। भाई मुझे सर आप कल दोपहर में रख लेगा। सर कल सर, दोपहर ये तो में रख ले, 3-3 अच्छा कन्वीनियंट रहेगा अब सबके सुने लिए। सुने सुने मेरी बात, सुने अब सुने सुने। मैं ये चाह रहा था Yes, कि sir. आज रख लूं, लेकिन सुने मेरी बात। अगर आप थके हुए हैं तो कल हम रख लेंगे, लेकिन कल हम 2 सेशन रखेंगे। ठीक ओके है सर। सर, डन हो। 40 ठीक है सर। 40 मिनट्स के 2 सेशन रखेंगे। यहाँ मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब हमने एक तो ये देखा है कि बिरयानी और रायते के दरमियान क्या था, कस्टर्ड के। अभी हमने बिरयानी को X रखा है और बाकी सबको क्या रखा है? Y रखा है। बाय। बाय। अब मैं उठाऊंगा सर रायते को। आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ कि मैंने बिरयानी को X रखा है और बाकी सबको Y रखा है। दिस इज Y1। बाय। अब आवाज आ रही है? सर गिटार जैसी यस आवाज सर आ रही है। जी सर आ रही है। अब आ यस रही सर है? आ रही है। अच्छा Yes, sir, आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि बिरयानी, देन रायता और कस्टर्ड। अब अगला आपने अगर घर पे कर सकते बैठ के तो ये कर लीजिएगा कि 1 बाय 1 इसको X रख लीजिएगा, फिर इसको X रख लीजिएगा, फिर इसको X रख लीजिएगा, बाकियों से कंपेयर कर लीजिएगा। नहीं तो हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। ठीक है ठीक है सर। ठीक है। तो मैं Yes, sir. इसको एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कर पे इसी वक्त मीटिंग रखें। इंशाल्लाह सर। ठीक है ओके ठीक है। ओके। सर आपने अटेंडेंस नहीं ली? अटेंडेंस मुझे दे दो यार। क्या मुझे काम करो ना व्हाट्सएप पे, मुझे पता है कितने पार्टिसिपेंट। वी हैव 23 पार्टिसिपेंट। ठीक है रिकॉर्ड भी सर हुआ है। पार्टिसिपेंट्स खोल के स्क्रीनशॉट ले सर लेना। आप पार्टिसिपेंट के स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट या मुझे कहां ले लिया ये? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। ये मेरे पास है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना वीडियो की, ये मैंने सबके 1 बाय 1 देखी। हाँ सर। ठीक है सर। सर आमना और कुलसूम की भी लगा देगा। वो उनका नेट ऑफ हो गया था, वो चली गई बीच से। अच्छा मुस्कान। ठीक है जी। तो मैं इसको Yes, sir. क्लोज कर रहा हूँ। कल हम इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।